Police are squabbling with नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वहां भी और यहां भी बगैर इस फ्रेम के आप अमेरिका से आ रही शर्मनाक तस्वीरों को नहीं समझ सकते हैं। उन तस्वीरों में भागती, दौड़ती और हिंसा करती हुई एक और भीड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। ये रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक नहीं हैं, ये ट्रंप के समर्थक हैं, जिन्हें रिपब्लिकन से ट्रंप यानी एक नेता के समर्थक में बदला गया और फिर उनसे एक भीड़ बनाई गई जो वॉशिंगटन डीसी से लेकर अमेरिका की कई शहरों में दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें अमेरिका की हैं, मगर इन्हें पूरी दुनिया में एक तरह से नहीं देखा जा सकता है। भारत में बैठकर आप इसे सिर्फ अमेरिका में हो रही घटनाओं की तरह नहीं देख सकते। आपको यहां इस तरह की हो चुकी या होने वाली घटनाओं की आशंकाओं के बारे में सोचना ही पड़ जाएगा। यह भीड़ सिर्फ ट्रंप समर्थकों की नहीं है। दुनिया के कई देशों में समर्थक के नाम पर ऐसी भीड़ तैयार की गई है, यहां भी वहां भी। आपको समझना यही है कि इस भीड़ के बनने की प्रक्रिया एक समान है, यहां भी और वहां भी। और इस भीड़ के खतरे क्या एक समान हैं, यहां भी और वहां भी। आज की रात आप मुझसे नजरें चुरा सकें, इसलिए मैंने एडिटिंग थोड़ी तेज कर दी। हमारी जुबान में इसे फास्ट इंटरकट कहते हैं। ताकि आपको आज की तस्वीरें देखते हुए फ्लैशबैक दिखे, और जब तक फ्लैशबैक में आपकी चुप्पी दिखने लगे, आपकी नजरें आज की तस्वीरों में भटकने लगे। कि आपको दिख रहा है कि कैसे 2018 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ऐसी ही एक भीड़ थाने को जला देती है, पुलिस पर हमला कर देती है और इस तरह घेर लेती है कि उसका बच निकलना मुश्किल हो जाता है। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह मार दिए जाते हैं। क्या यह भीड़ उन्हीं तत्वों से नहीं बनी है जिनसे अमेरिका की यह भीड़ बनी? थिंक एंड मूव फास्ट, मेनी मोर टू कम। जनवरी 2020 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय साबरमती हॉस्टल में गुंडे घुस आए थे। हाथ में डंडे और छड़ लेकर लड़कियों को मार रहे थे, प्रोफेसरों का पीछा कर रहे थे, हमला कर रहे थे। एक साल बाद भी हमलावर का पता नहीं। ये लोग कौन थे? उस दौरान कई मीडिया रिपोर्ट में छप चुकी हैं बातें। इन्हें बचाने वाले कौन हैं, ये आप जानते हैं। This might be close to the reality of Capitol Hill. उदयपुर की यह भुला दी गई तस्वीर अमेरिका के कैपिटल हिल में हो रही घटनाओं के सबसे करीब। अदालत के परिसर की गेट पर चढ़कर ध्वज फहराने वाले और उनके समर्थन में नारे लगाने वाले कौन थे, किसके थे? किसने इन लोगों को बचाया होगा? किन लोगों ने इन्हें देखकर अनदेखा किया होगा? क्या ऐसी भीड़ अमेरिका में या भारत में एक रात में बन गई? क्या वहां और यहां ऐसे लोग नहीं हैं जो ऐसी तस्वीरों, ध्वजों और नारों पर गर्व महसूस करते हैं और ये नहीं देखते कि कहां और किस संदर्भ में लगाए जा रहे हैं? हत्या और संस्थाओं के विध्वंस के लिए या जीवन या निर्माण के लिए? पतन की ऐसी घटनाओं के लिए छाती पीटने का एक रूपक भी गढ़ा गया, अंग्रेजी में जिसे न्यू लो कहते हैं। हर घटना से पहले की घटना की तुलना की जाती और न्यू लो कहा जाता, जबकि सभी घटनाओं के पतन का कारण ही एक था। न्यू लो नहीं है, ये वही लो है जो LOW है। ऐतिहासिक इमारत के भीतर अमेरिकी संसद के दोनों सदनों की बैठक होती है, कांग्रेस और सेनेट। 6 जनवरी को यहाँ बैठक चल रही थी। इलेक्टोरल वोट की गिनती के बाद इस बैठक में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत को मंजूरी दी जानी थी। हिंसा की आशंका थी, लेकिन हिंसक भीड़ को ऐसी छूट मिलेगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। भीड़ ने कैपिटल हिल को घेर लिया। बाहरी परिसर में जगह जगह ऐसे फैल गई भीड़ जैसे कब्जा कर लिया हो। भीतर सेनेटर, रिपोर्टर और कर्मचारियों को बाहर न निकलने की चेतावनी जारी कर दी गई और इमारत के भीतर शरण लेने को कह दिया गया।
ये 6 जनवरी का दिन था, ना कि 6 दिसंबर का। 6 दिसंबर भी एक तारीख है जिसे जहां जो जगह मिली वहां छिप गए। परिसर में मोलोटोव कॉकटेल जैसी चीज दिखाई दी जिससे धमाका किया जा सकता था। ब्लैक लाइव्स मैटर के समय मोटे अक्षरों में बोल्ड लेटर में लॉ एंड ऑर्डर लिखकर कई बार ट्वीट करने वाले ट्रंप खामोश रहे। भीतर फंसे सेनेटर CNN से कहते रहे कि सुरक्षा फेल हो चुकी है। बात सही थी। इस इमारत के भीतर प्रवेश करने के नियम और सुरक्षा इतनी सख्त है कि एक बार में इतने लोग जा ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो भीड़ बेखौफ दौड़ते नजर आ रही थी। सेनेटर कहते रहे कि तुरंत नेशनल गार्ड को भेजा जाना चाहिए, लेकिन नेशनल गार्ड को भेजे जाने में काफी देरी की गई। सदन के भीतर उपराष्ट्रपति माइक पेंस को चेंबर से हटा दिया गया। एक समर्थक पेंस की कुर्सी पर जा धमका। सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दफ्तर में समर्थक पहुंच गए। उनकी मेज पर हाथ से लिखा एक नोट पाया गया, वी विल नॉट बैक डाउन, हम पीछे नहीं हटेंगे। कमरों के दरवाजे पर समर्थक लात मारने लगे, खिड़कियां तोड़ दी गई, स्मैश कर दी गई। दरवाजे पर खड़े गार्ड को पिस्तौल निकालना पड़ गया। आतंकवाद के दौर में दुनिया भर की संसद को आतंकवादियों के हमले के हिसाब से सुरक्षित कर दिया गया, लेकिन किसे अंदाजा था कि एक दिन राष्ट्रवादी गौरवशाली अमेरिका फिर से महान बनाएंगे अमेरिका को। इन सब नारों की आड़ में एक नेता के समर्थक संसद के भीतर इस तरह खुलेआम घुसाएंगे। आपको कुछ याद आ रहा है या सिर्फ अमेरिका ही दिखाई दे रहा है? हिंसा के तांडव के 2 घंटे बाद नेशनल गार्ड बुला लिया गया। परिसर में तैनात प्रेस पर भी भीड़ ने हमला कर दिया। आप जानते हैं कि ट्रंप ने अपने झूठ को सही साबित करने के लिए अमेरिकी मीडिया को ही फेक न्यूज कहना शुरू कर दिया। वे लगातार अपने समर्थकों को यकीन दिलाते रहे कि मीडिया फेक है और जो वो झूठ बोल रहे हैं वही सही है। ऐसा इसलिए कि वहां का मीडिया ट्रंप के झूठ का पर्दाफाश कर रहा था। भारत के गोदी मीडिया की तरह नहीं कि राष्ट्रवाद का नाम लेकर सवाल करने वालों को नक्सल बताकर आप जनता के मन में विपक्ष के प्रति भय पैदा कर रहा था। ऐसा अमेरिका का मीडिया नहीं कर रहा था। डू यू गेट माई पॉइंट? ये NBC के पत्रकार शुमारी स्टोन का ट्वीट है। कह रहे हैं कि ट्रंप के समर्थकों ने मीडिया पर हमला कर दिया। चिल्लाने लगे कि मीडिया जनता की दुश्मन है। यही वो लाइन है जो ट्रंप कई बार कह चुके हैं। शुमारी स्टोन ने लिखा है कि 20 साल के करियर में कभी नहीं देखा। उन्होंने जो वीडियो ट्वीट किया है उसमें भीड़ के लोग प्रेस के कैमरे और उपकरण तोड़ रहे हैं। यह बात अब कई तरह की जांच रिपोर्ट से सामने आ चुकी है कि ट्रंप ने जीत हासिल करने के लिए झूठ के तंत्र का सहारा लिया। पैसे के दम पर 2016 के चुनाव में झूठी खबरों की आंधी चलाई गई और देखते देखते पूरा अमेरिकी चुनाव असली मुद्दों को छोड़ झूठी खबरों की चपेट में आ गया, जिसे भारत में आप हिंदू मुस्लिम टॉपिक के नाम से जानते हैं। जनता इन खबरों के जरिए पैदा की गई बहसों में उलझने लगी। झूठ के सहारे रिपब्लिकन मतदाता को एक नेता के समर्थक में बदला जाने लगा और ये समर्थक उस नेता की प्राइवेट सेना की तरह काम करने लगे। ऐसा आपने कई बार देखा होगा, यहां भी वहां भी। इस प्राइवेट सेना के सहारे व्यक्तिगत संबंधों में आग लगा दी गई। हर रिश्ते को बांट कर देखा जाने लगा और ट्रंप तर्क और तथ्य को छोड़ ऐसी भीड़ को हर दिन खुराक देने लगे। खुद इस भीड़ का एक ही काम था, हर उस आवाज को देश का दुश्मन बताना जो उसके नेता से सवाल करता था। यहां भी और वहां भी यह भीड़ झूठ की फैक्ट्री में तैयार की गई, यहां भी और वहां भी। पर कब्जा करने वाली भीड़ में कोई तिरंगा लहरा रहा था। काश इसमें अपना तिरंगा न दिखाई देता। कैपिटल हिल तक पहुंचने वाले प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ अमेरिका का झंडा नहीं उठा रखा था। ट्रंप के उपद्रवियों ने एक और झंडा लहराया जिसे कन्फेडरेट फ्लैग के नाम से जाना जाता है। यह झंडा अमेरिकी सिविल वॉर के समय बनाया गया, जब दक्षिणी अमेरिका के 11 राज्यों ने अमेरिका को बांटने की कोशिश की। यह व्हाइट सुपरमेसी या गोरों की सर्वोच्चता की भावना से ग्रसित बंटवारा था। इन राज्यों में कॉटन की खेती होती थी, जिसके लिए इनको खूब सारे गुलाम चाहिए थे। उस समय अमेरिका की आबादी करीब 90 लाख थी, जिसमें 35 लाख के करीब गुलाम ही थे। ये राज्य चाहते थे कि गुलामी प्रथा जारी रहे और अब्राहम लिंकन का राष्ट्रपति बनना उन्हें मंजूर नहीं था। लिंकन गुलामी प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने के हिमायती थे। वैसे उपद्रवकारी ट्रंप समर्थकों के बीच
एक भारतीय झंडा भी नजर आया। ये वहां कैसे पहुंचा, यह अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। कई जानकार इसका संबंध प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की दोस्ती की पिछली बातों से भी जोड़कर देखते हैं। वैसे इसे किसी व्यक्ति विशेष का कृत्य मानकर छोड़ देना चाहिए, पर उम्मीद करनी चाहिए कि कम से कम विदेशी धरती पर हो रहे किसी उपद्रव में अपना तिरंगा न लहराया जाए। खैर, कैपिटल हिल पर हमला हो या पुलिसिया कार्रवाई में अश्वेतों की हत्या का मामला हो, जिसकी वजह से अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर नामक बड़ा आंदोलन चला, यह जाहिर है कि ट्रंप के कार्यकाल में ऐसे तत्वों ने न सिर्फ सिर उठाया जो श्वेत सर्वोच्चता में भरोसा रखते हैं, बल्कि उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वे नस्लीय बंटवारे का झंडा उठाकर कैपिटल हिल तक पहुंच गए। यही वजह है कि जो बाइडेन ने अपने संबोधन में अमेरिका में फिर से पुराना लोकतंत्र स्थापित करने की बात की है, जिसमें भेदभाव की कोई जगह नहीं है। ट्रंप ने बाइडेन को सत्ता सौंपने की बात मान ली है, लेकिन डीसी में अभी 15 दिनों तक पब्लिक इमरजेंसी लागू रहेगी, यानी कि अगले 15 दिनों तक प्रशासन को वॉशिंगटन डीसी में ऐसी आपात स्थिति की आशंका बनी हुई है जिससे जान माल को नुकसान हो सकता है। इसे बाइडेन के शपथ के दिन तक रखा गया है, यानी कि ट्रंप का कार्यकाल पूरा होने तक। सवाल हमलावरों को रोकने में डीसी पुलिस की नाकामी पर भी उठे हैं। हालांकि 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और एफबीआई भी उपद्रवियों की पहचान में जुट गई है। ट्रंप ने सेव अमेरिका नाम से रैली बुलाई थी, लेकिन इस रैली में आए समर्थकों के कैपिटल हिल तक पहुंचकर किए जाने वाले उपद्रव के दौरान 4 लोगों की जान चली गई। इसमें ट्रंप की एक महिला समर्थक की मौत पुलिस की गोली से हुई। यह कैपिटल हिल के अंदर तब हुआ जब ट्रंप समर्थक उपद्रवी पुलिस के साथ भिड़ रहे थे। कुल मिलाकर 4 अमेरिकी नागरिकों ने जान गंवाई। खैर, इस सब के बाद ट्रंप फिर 4 साल बाद की तैयारी में जुट गए हैं। दुनिया सदमे में क्यों है? सदमे में आए लोगों से ही पूछने का वक्त है कि क्या आपको पता नहीं था कि ऐसी भीड़ रोज राष्ट्रवाद और फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे, फिर से ब्राजील को महान बनाएंगे, इसके नाम पर तैयार की जा रही है। अतीत के गौरव गान को आज के समय में साकार करने की झूठी कल्पना परोसी जा रही है और खेल हो रहा है कुछ और। ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि अमेरिकी देशभक्तों, सुरक्षा का किसी तरह का उल्लंघन या हमारे देश की सुरक्षा बलों का अनादर स्वीकार्य नहीं है। हिंसा फौरन रुकनी चाहिए, शांति बनाए रखें। बाद में जब पत्रकार पूछने लगे कि आपने हिंसक भीड़ को देशभक्त कहा है, तो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। देशभक्त, यह तो आपने सुना होगा, यहां भी वहां भी ट्रंप का बयान आया, लेकिन वो सिर्फ औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं था। इस बयान की बातें भी वही थीं जो भीड़ कह रही थी। ट्रंप के इस भाषा को ठीक से सुनिए और पहचानिए, आपको लगेगा कि यह तो वही है जो हमने सुनी है, यहां भी वहां भी। I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. इस बीच अमेरिकी संसद ने जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनने की मंजूरी दे दी, उनकी जीत की पुष्टि कर दी। The report we make is that Joe Biden and Kamala Harris will be the president and the vice president according to the ballots that have been given to us.